हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पार्वती क्लासेस में। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रियल नंबर। तो आज हम जानेंगे रियल नंबर किसे कहा जाता है, इसके अंडर कौन कौन से नंबर आते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉपिक है रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहा जाता है? तो ऐसे नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर पाए उन्हीं को रियल नंबर कहा जाता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन अ नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर पाए उन्हीं को बोलते हैं रियल नंबर। आपने बचपन में देखा होगा नंबर लाइन एक इस तरह का होता है जिसके बीच में होता है ज़ीरो, राइट साइड होता है पॉजिटिव वाला नंबर इनफाइनाइट तक, लेफ्ट साइड होता है नेगेटिव वाला नंबर इनफाइनाइट तक। तो इसी नंबर लाइन में हम जितना संख्या को दर्शा पाए, जितना संख्या को रिप्रेजेंट कर पाए, वही नंबर्स हमारा रियल नंबर कहलाता है। चलिए अब जानते हैं इसके अंडर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। देखो, पहला है हमारा नेचुरल नंबर। अब जानते हैं नेचुरल नंबर हम किसे बोलते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनका यूज किया जाता है काउंटिंग के लिए उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो काउंटिंग के लिए हम कौन से नंबर यूज करते हैं? हम यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से इनफाइनाइट तक। तो स्टार्ट हमने कहाँ से किया? हमने स्टार्ट किया 1 से। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से इनफाइनाइट नंबर हम यूज कर सकते हैं काउंटिंग के लिए और इन्हीं को बोला जाता है नेचुरल नंबर। ओके, चलिए अब देखते हैं होल नंबर। अच्छा, आप लोग नेचुरल नंबर को एक बार नंबर लाइन में भी देख लो। ठीक है, ये हमारा नंबर लाइन है, यहाँ पे ज़ीरो होता है, इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स, इधर सारे नेगेटिव नंबर्स इनफाइनाइट तक। तो यहाँ से लेके ना ये जो है 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे जा रहा है। तो ये वाला पार्ट 1 से लेके इधर नेचुरल नंबर कहलाता है। ओके, चलिए अब देखते हैं होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या। होल नंबर हम किसे बोलते हैं? तो अगर नेचुरल नंबर में ज़ीरो को भी शामिल कर दिया जाए तो वही हो जाता है होल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा क्या है? 1 2 3 4 5। इसमें अगर हमने ज़ीरो को शामिल कर दिया तो बन जाएगा भाई। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। ये सारे नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक। इसमें शामिल करना है ज़ीरो को, यानी ज़ीरो भी लगा दिए तो अब ये सारे नंबर्स हो गए होल नंबर। ओके, देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। आपको बस यही बात ध्यान में रखनी है, बाकी सारे नंबर्स दोनों में सेम होते हैं। ओके, नंबर लाइन में अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे हमने 1 से लिया था ना, ये सारे नेचुरल नंबर थे, इसी में हमने 0 को भी शामिल कर लिया। अब यहाँ से ये सारे होल नंबर हो जाएंगे। ओके, नंबर लाइन में भी समझ गया। अब देखते हैं हमारा थर्ड इंटीजर। इंटीजर्स हम किसे बोलेंगे? देखो, ऐसे नंबर्स जो कंप्लीट होते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं इंटीजर्स। अगर इस तरह से ना समझ में आया तो आप नंबर लाइन में देखिए, यहाँ से 0 से इधर पॉजिटिव वाले नंबर्स, इधर नेगेटिव वाले नंबर्स, ये सबको पता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव वाले नंबर्स को भी शामिल कर लेंगे, यानी कि नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स प्लस ये 0, इन तीनों का जो ग्रुप होता है ना उसे हम बोलते हैं इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव वाले नंबर भी आ सकते हैं, 0 भी आ सकता है और पॉजिटिव वाला नंबर भी आ सकता है।
तो इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा -1 -2 0 1 2 3 4 कुछ भी ले लो, उसमें माइनस लगा दो, वो भी इंटीजर ही कहलाएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब चौथा है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम किसे बोलेंगे? ठीक है, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहां Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। यानी कि ऐसे नंबर्स जिसे P/Q के रूप में लिख सके और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो हम उसे रेशनल नंबर बोलेंगे। यहाँ P/Q का क्या मतलब होता है? ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। यानी कि उस नंबर को हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर या बोलो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो बोलेंगे उसको रेशनल नंबर। एग्जाम्पल देखो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1 2 -3 -4 या √4 या √16 या फिर बोलो 1.5 1.77। ये सारे क्या हैं? ये सारे रेशनल नंबर। इन सब को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन वाले भी ले लो, -3/2 -6/5, ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर है। ओके, चलिए अब देखते हैं इर्रेशनल नंबर। देखो इर्रेशनल नंबर किसको बोलेंगे? ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हीं को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल में आपको सिर्फ दो चीज़ों को ध्यान देना है कि इसके अंडर में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, इर्रेशनल के अंदर सारे सर्ड्स जो होते हैं ना, सर्ड्स, जिसका सर्ड्स कैसे बोले, सर्ड्स उसे बोलते हैं जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, वो सारे नंबर्स रेशनल में आते हैं। तो क्या आता है? सर्ड्स आता है। ओके, सर्ड्स में क्या क्या आ जाएगा? √2 √3 √5 √7 √9, 9 का तो होता है ना। देखो ये सारे सर्ड्स है, यानी ऐसे नंबर जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होगा। बोलो 2 का कंप्लीट स्क्वायर रूट निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। पॉइंट में आता है इसका वैल्यू, √3 का भी पॉइंट में ही आता है 1.732, ऐसा ही कुछ है, पॉइंट में वो बढ़ते ही जाता है। तो ये सारे हमारे इर्रेशनल में आते हैं। इसमें एक और चीज़ आता है इर्रेशनल में, जो होता है मैथमेटिकल सिंबल। मैथमेटिकल सिंबल क्या क्या होता है भैया? होता है पाई, स्मॉल जी, ग्रेविटेशनल जी, एक्सपोनेंशियल, इस तरह से बहुत सारे होते हैं। इन सब का अपना अपना एक वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये जो मैथमेटिक सिंबल्स है ना, ये भी इर्रेशनल के अंडर में आते हैं। तो आपको बस इर्रेशनल में यही दोनों चीज़ों को ध्यान देना है कि जितने भी सर्ड्स हैं जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वो इरेशनल कहलाता है, और जितना भी मैथमेटिकल सिंबल है वो इरेशनल कहलाता है। ओके, चलिए ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कर लिया। अब आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोलता है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ दिस। देखो कुछ नंबर दे के रखा है, बोलता है यूज करो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का और HCF निकालो जो नंबर हमें दिया है उसका। बात यहाँ क्या चल रहा है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का। तो थोड़ा जान लेते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? एक यूक्लिड नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक डिवीजन एल्गोरिदम का खोज किया, या बोलो
बनाया। उसी डिवीज़न एल्गोरिदम को यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का नाम दिया गया। अब वो एल्गोरिदम क्या होता है भैया? वो एल्गोरिदम होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। डिविडेंड को हम ए से डिनोट करते हैं, डिवाइजर को हम बी से डिनोट करते हैं, कोसेंट को हम क्यू से डिनोट करते हैं और रिमाइंडर को हम आर से डिनोट करते हैं। तो इसी चीज़ को हम शॉर्ट में ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है। अब जानते हैं यहाँ पे डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, कोसेंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। देखो आपने बचपन में डिवीजन करने तो सीखा ही है। अगर हम 6 को डिवाइड कर दें 2 से, कैसे करेंगे? 2 3 जा 6, बचा नीचे 0। अब देखो ये जो हमारा मिडिल पार्ट है ना, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं डिविडेंड। ये बीच वाला पार्ट डिविडेंड कहलाता है। अब ये जो पार्ट है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर। ये वाला पार्ट जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करके डिवाइड किए हम, वो कहलाता है कोसेंट। और ये जो हमारा लास्ट नीचे में बचा, इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, सबको समझ में आ रही है? डिवाइडेंड किसे बोलेंगे, डिवाइजर किसे बोलेंगे, कोसेंट किसे बोलेंगे और रिमाइंडर किसे बोलेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में हमें दिया है 135 एंड क्या दे रखा है 225, ठीक है। चलिए इसका हमें एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके। हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है, छोटे नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करना है। तो चलो डिवाइड करते हैं 225 को 135 से। कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 1 टाइम्स। तो ये हो गया 135। 5 में से 5 0, 12 में से 3 9, ये तो कैंसिल। अब देखो और डिवाइड होगा क्या? 90। 135 से छोटा हो गया, इट मीन्स और डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस 90 से डिवाइड करेंगे 135 को। यानी पहले जो हमारा डिवाइजर था अब हमारा डिविडेंड बन गया। अब इससे हमें डिवाइड करना है इसको, तो ये भी 1 टाइम्स जाएगा। 5 में 0 5, 13 में 9 4। अब देखो 45 छोटा हो गया 90 से और डिवाइड नहीं जाएगा, तो अब हम 45 से डिवाइड करेंगे 90 को। 45 टू ज़ 90, रिमाइंडर बचा 0, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें डिवाइड करते हैं और जिस नंबर से डिवाइड करके हमारा रिमाइंडर 0 आता है उसी को हम बोलते हैं एचसीएफ। इस हिसाब से ये 45 क्या है, हमारा एचसीएफ है। तो अब देखो इसे हम सजा के लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में। सॉल्यूशन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। क्या होता है? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ओके, अब देखो a हमारा क्या है? डिविडेंड, यानी जो बीच वाला पार्ट है। ये हमारा 225 a है, तो इसके जगह हम लिख देंगे 225। b है हमारा डिवाइजर, जिससे डिवाइड कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? 135। तो यहाँ लिख दिया मैंने 135 इनटू क्यू क्या है हमारा? कोसेंट। कोसेंट कितना है? 1 है, तो यहाँ लिख दिया 1 प्लस आर रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या बचा हमारा? ये वाला 90 बचा, तो यहाँ लिख दिया मैंने 90। ओके, तो ये जो हमारा पहला पार्ट था डिवाइड का, ये वाला खत्म। अब हम सेकंड पार्ट के लिए लिखेंगे।
यानी अब हमारा डिविडेंड क्या है 135 है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 135। डिवाइड किससे कर रहे हैं 90 से, तो b की जगह 90 इंटू कोसेंट 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा है 45। ठीक है, सेकंड पार्ट भी खत्म। अब देखो थर्ड पार्ट, डिविडेंड है 90, तो यहाँ हम लिख देंगे 90 इक्वल्स टू 45 से डिवाइड कर रहे हैं 2 टाइम्स, देखो 45 हमारा डिवाइजर हो गया, 2 हमारा कोसेंट हो गया, प्लस रिमाइंडर बच रहा है 0। फिर मैंने क्या बोला था, जिससे डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 0 आएगा वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो इस हिसाब से 45 हमारा एचसीएफ है। लास्ट में लिखना है हैंस द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज कितना आया 45। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए सेकंड में हमें दे रखा है 196 एंड 38220। ठीक है, सेम स्टेप करना है इसमें भी। सबसे पहले डिवाइड करो छोटे वाले से बड़े वाले नंबर को, यानी कि 38220 को डिवाइड कर दो 196 से। देखो पहले ले लेंगे ये 3 टर्म्स, तो कितना हो गया 382 कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स, तो ये हो गया 196। 12 में 6 6, 17 में 9 8, 2 में 1 1, ये 2 नीचे आ गया। अब कितने टाइम्स आएगा, अब देखो 9 टाइम्स, 9 6 जा 54, हाथ में बचा 5, 9 9 जा 81, 5 86, 9 1 जा 9 और 8 हो गया 17। 12 में 4 8, यहाँ हो गया 5, 15 में 6 9, 7 7 कैंसिल। अब देखो ये 0 आ गया। अब कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स, देखो 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 और 3 हो गया 48, हाथ में बचा 4, 5 1 जा 5 4 9, पूरा पूरा डिवाइड चला गया। तो इसका मतलब हमारा चिप क्या हो जाएगा 196। चलो इसको यूक्लिड डिवीजन में अरेंज करो, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। डिविडेंड है 38220, डिवाइजर है हमारा 196 इंटू कोसेंट है 195 प्लस रिमाइंडर आ गया 0। लास्ट में लिखो हैंस द HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज कितना आ गया 196। यही हो जाएगा आंसर। चलिए अब देखते हैं थर्ड नंबर। देखिए थर्ड नंबर हमारा क्या है, दे रखा है 867 एंड 225, यही दे रखा है 255। ओके चलिए देखिए मैंने क्या बोला था, छोटे वाले नंबर से डिवाइड करना है बड़े वाले को, यानी 867 को डिवाइड करना है 255 से। डिवाइड करो कितने टाइम्स होगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 टाइम्स। देखो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 1 16,
3 2 6 1 7, 7 में 5 2, 6 में 6 0, 8 में 7 1। अभी क्या होगा, इससे डिवाइड करना होगा इसको, 255 को डिवाइड करना होगा, करो। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 0 0, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 5 में 4 1, 5 में 0 5, 2 में 2 कैंसिल। अब इस 51 से डिवाइड करेंगे 102 को, कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो रिमाइंडर आ गया हमारा 0। ओके, चलो इसे अरेंज करो। सॉल्यूशन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। क्या होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। डिविडेंड है हमारे पास 867, डिवाइजर है 255 इनटू कोसेंट है 3 प्लस रिमाइंडर बचा 102। फिर क्या आया, 102 आया डिविडेंड, डिवाइजर 255 आया हमारा डिविडेंड, डिवाइजर आया 102 इंटू 2 टाइम्स यानी कोसेंट हो गया 2 प्लस रिमाइंडर हो गया 51। फिर देखो 102 इक्वल्स टू 51 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बच गया। ठीक है, ठीक है। चलिए किससे डिवाइड करने पे 0 आया है, 51 से, तो ये हमारा हो जाएगा HCF। सो लास्ट में लिखना है हेंस द HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, चलिए थोड़ा सा इंक भर लेता हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, बोलता है सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। देखो क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव करके दिखाओ कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर जो होता है वो 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के फॉर्म का होता है जहाँ पर q कोई इंटीजर है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। प्रूव क्या करना है हमें, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म का होता है, ऐसा बोल रहा है ना। ठीक है, अब देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, वो होता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब थोड़ा मैच करके देखो आप लोग, यहाँ पर b की जगह क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, q की जगह q दे रखा है, r की जगह यहाँ 3 है। यहाँ देखोगे तो b की जगह 6 है, q की जगह q है, r की जगह 5 है। कहीं पे भी a का बात हुआ क्या, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं हुआ। क्वेश्चन में भी a के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो हम क्या करेंगे, a को एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, हम एज्यूम करेंगे a एक पॉजिटिव इंटीजर है। चलो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर।
चलो ए को तो हमने मान लिया पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो यहाँ बी का वैल्यू यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो बी को भी हम लोग मान लेते हैं एंड बी को भी हमने मान लिया 6। ठीक है, 6 क्यों मैंने माना, क्योंकि आप देख सकते हो सब जगह 6 ही है बी का वैल्यू। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब लगा दो यूक्लिड डिवीजन। सो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, ये होता है ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब देखो यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम में एक कंडीशन भी होता है, वो कंडीशन क्या होता है, वो होता है वेर आर जो है, आर यानी कि रिमाइंडर हमेशा या तो 0 के इक्वल होगा या फिर बड़ा होगा, लेकिन हमेशा छोटा होगा बी से। बी से यानी हमारा बी क्या है, डिवाइजर है, यानी हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा रिमाइंडर। बी का वैल्यू हमने क्या ले लिया, हमने तो 6 मान लिया, इट मीन्स बी का वैल्यू हमने ले लिया है 6। अब देखो रिमाइंडर जो भी होगा 6 से तो छोटा ही होगा, तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, आर क्या क्या हो सकता है, आर हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, इनमें से कुछ भी हो सकता है यार, बस 6 नहीं होगा या 6 से बड़ा नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर क्या क्या हो सकता है भैया, 0 हो सकता है ना, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। क्या 6 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है। ठीक है, 6 से छोटा ही होगा और 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। तो ये हो गया हमारे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, यानी रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे, ये जो आर का वैल्यू है ना, सबको पुट कर देंगे इसमें हमारे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में। तो जब हमने व्हेन आर का वैल्यू 0 लिया, आर का वैल्यू हम 0 रखेंगे, तब क्या हो जाएगा, देखो ए इक्वल्स टू हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या है भाई 6 है, तो बी की जगह लिख दो 6, क्यू प्लस आर का वैल्यू ले लिए 0, तो ये हो गया ए इक्वल्स टू 6 क्यू। ओके, अब बताओ 6 कैसा नंबर है, 6 एक इवन नंबर है ना, इवन नंबर किसको बोलते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो, तो 6 क्या है, एक इवन नंबर है। और q क्या है, q एक इंटीजर है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला है कि q एक इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है, या तो प्लस वाले नंबर या तो माइनस वाले नंबर या फिर 0। तो यहाँ पे हम q का वैल्यू कुछ भी रख के देख सकते हैं। मान लो q का वैल्यू हमने रख दिया 1, तब क्या होगा, 6 इंटू 1 हो जाएगा, 6 1 जा हो जाएगा 6। 6 क्या है, एक इवन नंबर है। अगर q का वैल्यू हम लेके देख लेते हैं 2, तब क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12, 12 भी एक इवन नंबर है। अगर हमने ले लिया 3, तब क्या होगा, 6 3 जा 18, 18 भी एक इवन नंबर है। इट मीन्स q का वैल्यू चाहे हम कुछ भी रख दें, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक कुछ भी रख दें, ये एक इवन नंबर ही आएगा। क्योंकि कभी भी अगर इवन नंबर में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो, वो नंबर भी हमेशा इवन ही आता है। तो a का वैल्यू 6q, ये एक इवन नंबर होगा। अब बोलो ये चीज समझ में आया, अगर ये चीज समझ जाते हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया समझो, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। चलिए समझ में आ गया, a का वैल्यू 6q एक इवन नंबर क्यों है, क्योंकि 6 एक इवन नंबर है, उसमें आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो भाई, वो नंबर जो आएगा वो एक इवन नंबर ही आएगा, यानी a का वैल्यू इवन नंबर है। अब आगे देखो, हमने r का वैल्यू 0 लिया, एक बार 1 भी लेना पड़ेगा, 1 या फिर सीधे लिखो r इक्वल्स टू 1, तब a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6q प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो 6q तो हमारा एक इवन नंबर है, ये बात हम यहाँ पे समझ गए। अब किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड करो, कोई भी इवन नंबर, जैसे 2 ही ले लो ना, इसमें 1 ऐड कर दो, क्या हो गया 3, एक ओड नंबर।
4 में ऐड कर दो, क्या हो गया 5, एक ओड नंबर। 6 में ऐड करो, क्या हो गया 7, एक ओड नंबर। इट मीन्स इसमें आप कुछ भी ऐड करो आएगा एक ओड नंबर ही, क्योंकि एक इवन नंबर है। इवन नंबर में 1 ऐड किया तो आएगा ओड नंबर। इट मीन्स ये ए का वैल्यू एक ओड नंबर है। यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, एक ओड नंबर है। अब देखो r इक्वल टू जब हम 2 ले तब क्या होगा, ए का वैल्यू 6 प्लस 2 हो जाएगा। अब देखो ये हमारा इवन नंबर, उसमें ऐड कर रहे हैं हम 2 भी एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर कुछ भी लो, जैसे 4 ले लो, इसमें अगर हम 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 2 8। 8 क्या है, इवन नंबर है। वैसे ही अगर 6 ले लेते, उसमें 2 ऐड करते, 4 2 क्या होता 6 होता, 6 इवन नंबर है। 6 2 8 ये भी एक इवन नंबर है। अगर ले लेते 8, इसमें भी 2 ऐड करो तो आ जाएगा 10, ये भी एक इवन नंबर। इट मीन्स इवन नंबर में इवन नंबर को ऐड करो हमेशा इवन नंबर आएगा। तो ये एक इवन नंबर हो गया। ओके, आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। आपको ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है, बस आपको देखना है 6 प्लस 1 यानी कि ओड नंबर ऐड कर रहे हैं तो पूरा नंबर ओड हो जाएगा। अगर इवन नंबर ऐड कर रहे हैं तो पूरा नंबर इवन हो जाएगा, बस। अब देखो r का वैल्यू 3 लेंगे तब क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 6 प्लस 3 हो जाएगा। ये कैसा नंबर होगा, ऐड कर रहे हैं ओड नंबर तो ये भी एक ओड नंबर। r का वैल्यू ले लो 4 तब क्या होगा, a इक्वल्स टू 6 प्लस 4 हो जाएगा। ये एक इवन नंबर है, इट मीन्स ये भी एक इवन नंबर होगा। अब r का वैल्यू 5 ले लो तब क्या होगा, a इक्वल्स टू 6 प्लस 5 हो जाएगा। 5 एक इवन ओड नंबर है तो ये भी एक ओड नंबर ही होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है। अब देखो ओड वाले नंबर्स को देखो, क्या है 6 प्लस 1, फिर देखो 6 प्लस 3, फिर देखो 6 प्लस 5। क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करने के लिए बोला है ना कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर जो है वो 6 प्लस 5 या 6 प्लस 3 या फिर 6 प्लस 1 के फॉर्म का होता है। तो आ तो गया। लास्ट में हमें बस एक लाइन लिखना है। चलिए लास्ट में एक लाइन लिखेंगे जो हम क्वेश्चन से ही उठाएंगे। देखो लास्ट में लिखना है हैंस एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ओड इंटीजर, ओके, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ किसके किसके 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 where q is some integer। ओके, ये लाइन आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, उसी से आपको लिख देना है, यही हो जाएगा हमारा प्रूव। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। कोई भी डाउट रह गया हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।